हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और इसी के साथ आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो अगेन मैं आ गई हूँ आप सबके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर जो सच में डिमांड में है ना। काफ़ी कमेंट्स आए हैं, आपने भी देखे होंगे, ठीक है, अलग अलग वीडियोज़ पे। और सबका कहना था कि मैम केवीएस के बारे में बात कीजिए। और फिर सच में वैसे नहीं बनाती, लेकिन सच में ये वीडियो बनती भी है क्योंकि अपने आप में बहुत अच्छी जॉब है ना। अपने आप में बहुत अच्छी जॉब है, बेस्ट जॉब हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि जो केवी का कल्चर है ना, जो केवी में लगे हुए हैं, आप उनसे बात करेंगे तो आप देखेंगे केवी का कल्चर अपने आप में बहुत अच्छा है, सच में। और अगर पे स्केल की बात करें तो पे स्केल भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो सच में बल्ले बल्ले हो जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, एज रिलैक्सेशन, सारी बात एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद एज यू नो, है ना, कि मेरी जब भी वीडियो आती है उसके बाद कोई डाउट बचता नहीं है। वो बात अलग है कि स्टूडेंट्स जो हैं क्वेश्चंस करते ही हैं फिर भी, ठीक है, लेकिन सच में कोई डाउट आपका बचेगा नहीं किसी भी तरह का, ठीक है। एक बात तो आप ये सुन लीजिए कि जब भी आप किसी टेट एग्जाम के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है और आप जॉब के लिए जाते हैं वहाँ पे अलग होता है। अलग कैसे होता है मैम, अभी बताते हैं कैसे होता है। जो आपका, जैसे कि हम मान लीजिए एस्टेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की आप बात कर लीजिए। तो जब आप टेट एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे जो मान लीजिए आप सेकंड ईयर में हैं, बीएड सेकंड ईयर में है, डीएड सेकंड ईयर में है। इनफैक्ट अब एस्टेट ने तो बोला है कि यदि आप अपीयरिंग भी हैं, फर्स्ट ईयर में भी हैं, तो भी आप एस्टेट दे सकते हैं या फिर कोई भी टेट आप दे सकते हैं, ठीक है। और सेकंड ईयर में तो मोस्ट ऑफ द जो आपके टेस्ट हैं, टेट हैं, वो परमिशन दे देते हैं कि आप टेट दे सकते हैं। लेकिन जब आप जॉब के लिए जाते हैं, है ना, जैसे केवीएस के लिए अगर आप जाएंगे तो आपके पास सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ क्लियर, जो भी क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होना चाहिए। फाइनल का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, समझे आप। हाँ, तो क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ना बाद में कमेंट करते हैं, मैम मैं सेकंड ईयर में हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ। मैम मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, है ना। तो इस तरह के कमेंट आप ना करें प्लीज़, ओके। और चैनल पे बिल्कुल फुल पूरी तरह से आप भरोसा कर सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, बिकॉज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फुल कंटेंट के साथ आपको यूट्यूब पर ही मैं पूरा आपका सिलेबस कवर करवाऊँगी, ठीक है, और करवा रही हूँ, है ना। क्योंकि जो पेडागोजी हम डिस्कस करते हैं, अगर हम बात करें डीएसएसबी के लिए या सीटेट के लिए या अब एस्टेट के लिए भी हम कर रहे हैं, तो वो पेडागोजी बदल नहीं जाएगी, टॉपिक वही रहते हैं, ठीक है। और केवीएस में भर भर के पेडागोजी आती है, बिल्कुल। हम बात करेंगे, अभी सारी बात करने वाले हैं, ठीक है, सारी बात करने वाले। 40 मार्क्स की पेडागोजी आती है केवीएस में, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब आता है और ये सब फुल ऑफ कंटेंट आपको मेरे चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ व्हाट्सअप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप कहेंगे कहेंगे क्या, मैं कर ही दूंगी, कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगी, जहाँ से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ना डिस्क्रिप्शन निकालना नहीं आता, उन्हें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मैं कमेंट बॉक्स में ही उसको पिन कर दूंगी, वहां से आप उसे ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि जो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ स्टडी मटेरियल, वो वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। उसका बेनिफिट आपको ये होगा। और उसके अलावा डेली मेरी वीडियो आती है, किसी दिन नहीं आएगी या कोई भी रीजन रहेगा तो वहां पे मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देती हूँ, ओके। उसके अलावा अदर अदर जो इम्पोर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन होते हैं वो भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप, और वहाँ पे प्राइवेसी है अपने आप में, किसी का नंबर शो नहीं होता है, तो आप भरोसा करके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, ओके। तो
सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो ये जो नोटिफिकेशन है, ये हम लास्ट टाइम जब वैकेंसीज आई थी वो वाला डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है स्टूडेंट्स भी क्यों परेशान हैं। वो इसीलिए परेशान है क्योंकि पिछली बार भी केवीएस ने प्रिपरेशन का टाइम कम दिया था। दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था और फेब में एग्जाम हो गया था, ठीक है। तो ऐसा अब दोबारा ना हो, इसीलिए आप पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अपने आप में बहुत अच्छी जॉब है, अच्छा खासा पे स्केल है और बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। तो चलिए चलते हैं, एक एक चीज़ करके हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। सच में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं हम केवीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद इसे कौन कंडक्ट करवाता है, तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। ओके, और केवीएस में दोनों तरह की पोस्ट आती हैं, आपकी टीचिंग पोस्ट भी आती है और आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट भी आती है। जिसपे अगर हम बात करें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल पे ही पोस्ट आती हैं। और हाँ, एक बात और, रिसोर्सेज से पता चला है कि इस पे मैं 100% नहीं कहूँगी, ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसा सुनने में आया है कि 15,000 के आसपास आपकी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि 85 प्लस जो हैं आपके केवीएस के नए स्कूल्स ओपन हुए हैं। नए स्कूल्स ओपन हुए हैं तो सीधी सी बात है, पूरा स्टाफ उनको चाहिए, टीचिंग भी और नॉन टीचिंग भी, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, वैकेंसीज आने के फुल चांस है। सॉरी, ठीक है। जो एग्जाम है आपका, वो आपका सीबीटी मोड होता है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड आपका जो है ये आपका एग्जाम होता है। ओके, और अगर बात करें जो इसका प्रोसेस है, वो आपका पहले रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद डेमो टीचिंग और इंटरव्यू, ये होता है आपका, ठीक है। तो इसका रेशो क्या होता है, 70% आपका रिटन एग्जाम माना जाता है और 30% आपका डेमो टीचिंग और इंटरव्यू, यानी कि 15% डेमो टीचिंग, 15% आपका इंटरव्यू माना जाता है। ये रेशो यहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो आगे और अच्छे से बात करेंगे इसमें। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप प्रिंसिपल की जो एज है वो आपकी 35 होनी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी 50, क्योंकि देखिए यहाँ पे वैकेंसीज आपको प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की भी देखने को मिलती हैं। ओके, ऑफ कोर्स, और इनका भी जो क्राइटेरिया है वो हम सारा डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अगर बात करें, यहाँ पे हम रिलैक्सेशन की भी बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे अगर वुमेन की बात करें हम, वुमेन को यहाँ पे 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, 10 ईयर, ठीक है, 10 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे इनको मिलता है। वाइस प्रिंसिपल 35 ईयर, मैक्सिमम 45 ईयर। जैसे अगर हम बात करें आपकी पीजीटी की है, पीजीटी की 40 ईयर आपकी मैक्सिमम एज है। ओके, लेकिन जो वुमेन है वो 50 ईयर तक इसको अप्लाई कर सकती हैं। ओके, उसके साथ साथ अगर हम बात करें, अगर मेल्स अपनी पूछें, तो वहाँ पे 3 ईयर का बीसी कैटेगरी को रिलैक्सेशन है और 5 ईयर का एससी एसटी को रिलैक्सेशन है। क्लियर? आई होप आपको रिलैक्सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो वुमेन को 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो या फिर पीआरटी हो या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट हो। वहाँ पे क्या है, आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है। एससी एसटी को 5 ईयर का और बीसी को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। टीजीटी का लास्ट एज आपकी अगर हम बात करें यहाँ पे 35 है, बट वुमेन की बात करें तो 45 ईयर तक आप अप्लाई कर सकती हैं। लाइब्रेरियन 35 ईयर, प्राइमरी टीचर 30 ईयर। बट अगर हम फीमेल की बात करें तो आप कहाँ तक कर सकते हैं इसको अप्लाई, आप कर सकते हैं इसको अप्लाई 40 ईयर तक, ठीक है। 40 ईयर्स तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइमरी टीचर जो म्यूजिक है वो भी इसको 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो अदर हैं मेल्स की अगर हम बात करें, 3 ईयर आपका है बीसी कैटेगरी को और 5 ईयर है आपका एससी एसटी कैटेगरी को। क्लियर? आई होप आपको एज से रिलेटेड जो है डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। देखिए, अब हमारे मतलब की जो पोस्ट होती हैं वो है आपकी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। तो पीजीटी में ज़्यादा
फंडा है नहीं आपका। बेसिकली अगर बात करें तो पीजीटी में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हैं। जैसे आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं इंग्लिश के लिए, तो आपने इंग्लिश 3 ईयर तक पीजीटी में आपके 2 ईयर तक आपने इसको पढ़ा हो, ठीक है। तो आपका इतना है, उसके साथ आपकी बीएड होनी चाहिए। ओके, तो ये है आपका पीजीटी का। हिंदी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो हिंदी या फिर इंग्लिश आपने दोनों में से, और हिंदी आपने पढ़ी हो, ठीक है। हिंदी आपने ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ी हो। ओके, इसके साथ साथ फिजिक्स के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिए, बिकॉज इसमें खास डाउट है नहीं। ज़्यादा डाउट बनते हैं आपके टीजीटी में, ठीक है। इसमें आपका उतना डाउट नहीं बनता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अब आपके टीजीटी की, ठीक है। तो यहाँ से वो पूरा नहीं आ रहा था, यहाँ पे ये टीजीटी है आपका, टीजीटी एसएसटी। आप देखिए टीजीटी एसएसटी वाले बिल्कुल ध्यान से सुने, ठीक है। और टीजीटी एसएसटी साइंस और मैथ्स, इनमें थोड़ा सा है, थोड़ा सा, ये ज़्यादा तो नहीं है, बस समझने का है। क्योंकि अब की बार क्या हुआ था, इसी में एसएसटी वाले जो स्टूडेंट्स थे, काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई किया। उसके बाद जब वो उसके इंटरव्यू के लिए गए वहाँ पे, तो उनका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सॉरी, जब मतलब उनको जब उनका चेक किया गया, तो वहाँ पे उनसे बात की ही नहीं, पहले ही उन्हें वहाँ से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था। इसी वजह से अब उन्होंने कितने भी मार्क्स गेन किए हो, उस बात को उन्होंने देखा ही नहीं, ठीक है। तो आप भी प्लीज सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है आपको कि एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, अगर हम बात करें हिस्ट्री और जियोग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, इनमें से आपके पास या तो हिस्ट्री और या जियोग्राफी, ये आपने दोनों साल पढ़ा हो, तीनों, अगर हम टीजीटी की बात करें, तीनों साल आपने पढ़ा हो इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट। उसके अलावा आपके पास इनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, या तो इकोनॉमिक्स और पोल साइंस, ठीक है। उसके होने के साथ साथ आपके पास इन दोनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि आपने 3 ईयर तक पढ़ा हो, ठीक है। टीजीटी साइंस में आपके पास तीनों आपने पढ़े हो, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। उसके अलावा अगर हम बात करें संस्कृत की, तो देखिए संस्कृत की बात करें, इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, जो लैंग्वेज हैं, ठीक है, इनमें आपने 3 साल तक आपने ये पढ़ी हो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। उसके अलावा आपका बीएड किया हो आपने, और हाँ, सीटेट, केवीएस में सीटेट वैलिड है, तो सीटेट आपने किया हो, कोई अदर टेट नहीं वैलिड मानते हैं वो, आपके पास सीटेट होना चाहिए, ठीक है। पीजीटी में सीटेट नहीं होता है, तो पीजीटी में आपके पास आपके सब्जेक्ट होना चाहिए, पीजीटी में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए मास्टर्स 50%, एटलीस्ट 50% मार्क्स में आपका मास्टर्स होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें बीएड होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हो वो सारी बातें, ठीक है। टीजीटी के लिए आप जा रहे हो तो 50% मार्क्स आपके आपके सब्जेक्ट में होने चाहिए, मतलब बीए में होने चाहिए, ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी आप जा रहे हैं, ठीक है। 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, उसके साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास बीएड होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, आपका पेपर 2 का सीटेट होना चाहिए। ये क्राइटेरिया आप कंप्लीट करते हो तभी आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और सारी चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो, बीएड आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो, सीटेट आपके हाथ में हो, ओके। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में देखिए, मैथ्स में क्या है, मैथ्स में आपके पास मैथ्स होना चाहिए, तीनों ईयर में आपने मैथ्स पढ़ा हो, उसके साथ साथ आपके पास इनमें से भी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स तो होना ही चाहिए तीनों साल, उसके अलावा आपके पास इनमें से भी कोई सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, ओके। ये अदर सब्जेक्ट है। अब बात करेंगे हम पीआरटी की, ठीक है। आई होप आपको टीजीटी पीजीटी में आप कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर। जो आपके टीजीटी में जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम बात करें जो लैंग्वेज हैं, हिंदी, संस्कृत और आपकी इंग्लिश, ये आपने तीनों साल पढ़ी हो, ठीक है। आपके पास बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, ठीक है। और उसके अलावा
आपके पास सीटेट होना चाहिए पेपर 2 का, तो आप एलिजिबल हैं। ओके, अगर बात करते हैं हम पीआरटी की, पीआरटी की अगर बात करें तो देखिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होती है ना, इसमें आपको वही चाहिए। ठीक है, आपके पास या तो बीएलएड हो, ठीक है, या तो आपके पास बीएलएड हो, इसको यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। या तो आपके पास बीएलएड हो, बीएलएड आपकी बेसिकली इंटीग्रेटेड डिग्री है जिसमें बीएड और आपकी ग्रेजुएशन साथ में होती है 4 ईयर की, है ना। तो ये हो आपके पास, ठीक है, उसके साथ पेपर 1 का आपके पास सीटेट होना चाहिए, ठीक है, या फिर 12th में आपके 50% मार्क्स हों, ठीक है, प्लस प्लस आपके पास डीएड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पहले जो है जो अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है बीएड वालों को भी मौका मिला था पीआरटी में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है अब पूरी तरह से इसको मना कर दिया है, ठीक है, वो फैसला आ चुका है, पूरी तरह से मना कर दिया है। तो अब जो है इसमें बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं। बीएड वाले अपनी कैटेगरी के फॉर्म फिल करें यानी कि टीजीटी के, और पीआरटी वाले अपनी कैटेगरी के फॉर्म फिल करेंगे, बिकॉज पीआरटी वाले तो बेचारे फिर भी अपनी वाली कैटेगरी, और मैं इस फैसले में बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि पीआरटी वाले अगर हम बात करें, पीआरटी वाले अपनी पोस्ट के लिए फिल करें, बीएड वाले अपनी पोस्ट के लिए फिल करें, है ना, बिल्कुल। मतलब पीआरटी वाले तो बीएड नहीं फिल कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो बीएड वालों को भी वहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं पता अब आप सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि कहीं अगर हमारा फ़ायदा जहाँ होता है तो हम उस तरफ चले जाते हैं कि नहीं भाई मेरे पास तो बीएड है, मुझे मौका मिलना चाहिए था पीआरटी में, है ना। बट भाई पीआरटी वालों की तरफ तो देखिए, ठीक है, तो बात वो होनी चाहिए जो सच में जायज़ हो, ठीक है। तो अब की बार बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, तो 12th हो आपकी, 12th में 50% मार्क्स हो आपके, और डीएड आपके पास हो, प्लस आपका पेपर 1 का आपके पास सीटेट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया अभी आपको बीएलएड हो, बीएलएड में के साथ साथ आपके पास सीटेट पेपर 1 हो, ओके। और एनआईओएस से अगर आपने किया है तो वो भी एलिजिबल है आपकी बार, ओके। तो वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको इन शॉर्ट बता दी है, ठीक है। तो हमने बात कर ली है, हमने बात क्या क्या कर ली है, हमने बात कर ली है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा तीनों पोस्ट का, पीजीटी का भी, टीजीटी का भी, और आपका पीआरटी का भी, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है उसकी भी हमने बात कर ली है, ठीक है। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू और आपकी डेमो क्लास होगी, ठीक है, उसकी भी बात हमने कर ली है। उसके बाद अगर हम बात करें अब हमारा रहता है एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न की भी अब हम बात कर लेते हैं। देखिए 4 पार्ट इसमें होते हैं आपके बेसिकली। तो सबसे अगर पहले हम बात करें तो यहीं पे इसी स्लाइड पे जो है मैं आपको तीनों का बता दूंगी, पीजीटी का भी, टीजीटी का भी, और आपका पीआरटी का भी, ठीक है। देखिए तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग के ये जो मार्क्स हैं आपके, स्टार्टिंग के ये जो मार्क्स हैं ये सेम है, ठीक है। यानी कि ये 10 मार्क्स की आपकी जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स की आपकी जनरल हिंदी, ये आपको तीनों लेवल पे देखने को मिलेंगी, पीजीटी पे भी, टीजीटी पे भी, और आपका पीआरटी पे भी, तीनों ही लेवल पे आपको जो है ये देखने को मिलेंगी, ठीक है। 10 मार्क्स की जनरल इंग्लिश और 10 मार्क्स की जनरल हिंदी, ओके। उसके अलावा जर्नल जो आपकी जर्नल अवेयरनेस है ये 10 मार्क्स की होगी, जिसमें आपसे जो जर्नल अवेयर्स है, जो स्टैटिक जीके होती है वो पूछी जाएगी, और करंट अवेयर्स भी प्लस इसके अंदर होंगे 10 मार्क्स में। ये भी आपका तीनों लेवल पे है, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी रीजनिंग, ठीक है, आपकी रीजनिंग और आपकी कंप्यूटर लिटरेसी, तो ये भी आपकी तीनों लेवल पे है 5-5 मार्क्स की, आपका टीजीटी पे भी, पीजीटी पे भी, और आपका पीआरटी पे भी, ठीक है। तो ये जो कॉमन मार्क्स थे आपके 40 मार्क्स, आई थिंक यस, ये जो 40 मार्क्स हैं आपके ये कॉमन 40 मार्क्स आपको चारों लेवल पे आपको देखने को, सॉरी तीनों लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपकी है पेडागोजी, है ना,
पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो इसे हम पेडागोजी कह सकते हैं। अब ये पेडागोजी जो है आपकी, यहाँ पे पीआरटी में आपको देखने को मिलेगी 60 मार्क्स की, ठीक है, बट टीजीटी पे 40 मार्क्स की देखने को आपको मिलेगी। पीजीटी में भी आपको 40 मार्क्स की देखने को मिलेगी, ठीक है। पीआरटी में 60 मार्क्स की है, टीजीटी पीजीटी में आपको 40 मार्क्स की देखने को मिलेंगी। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें आपका सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है, पीआरटी की बात करें तो यहाँ पे 80 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 80 मार्क्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो 80 मार्क्स में बेसिकली जो आपका सब्जेक्ट है पीआरटी के, वही आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। 20 मार्क्स की हिंदी, 20 मार्क्स की इंग्लिश, 20 मार्क्स का मैथ और 20 मार्क्स की ईवीएस। ये 4 सब्जेक्ट आपको आपके सब्जेक्ट कंसर्न में देखने को मिलेंगे। ओके, अगर हम बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी में आपको 100 मार्क्स का आपका अपना सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं और जहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे आपको आप 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था हिस्ट्री के साथ आपका जो दूसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो उसके आपको देखने को मिलेंगे 50 उसके 50 उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, क्लियर। उसी तरह से पीजीटी लेवल पे अगर आप मान लीजिए इंग्लिश के लिए जा रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो आपका वो है, बात करें टीजीटी का मैंने बता दिया, ठीक है, पीजीटी का बता दिया। जो सब्जेक्ट है आपका वो आपको 100 मार्क्स का देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें आपकी इसकी पीआरटी की, तो पीआरटी में आपको 80 मार्क्स का देखने को मिलेगा, जो कि पीआरटी में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, वो आपको देखने को यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सारी बातें मैंने इसमें क्लियर कर दी है। रही बात नोटिफिकेशन की कि मैम नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो देखिए अभी क्लियर तो किसी को नहीं पता कब तक आ सकता है, लेकिन आएगा ये कंफर्म है। 2025 में ही इसका नोटिफिकेशन आएगा। अभी तो शुरुआत है ना। पिछली बार तो दिसंबर में आई थी, 2022 में आया था, ठीक है, जो कि 23 में आपके फेब में एग्जाम हो चुके थे। तो अब की बार 85 की प्लस आपके केवीएस स्कूल भी खुले हैं, तो फुल चांस है आपके नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने के। तो तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ग्रामर आपकी कोई नहीं बदल सकता, व्याकरण आपकी कोई नहीं बदलेगा, रीजनिंग के टॉपिक वही होते हैं, मैथ्स के जो कॉमन टॉपिक होते हैं वही होते हैं, पैडागोजी वही होती है, सीडीपी आपकी वही होती है, एस्टेट में स्टैंडर्ड पूछी जाती है, बाकी आपकी वही होती है, ठीक है। तो तैयारी कुल मिलाकर अगर हम बात करें आपकी सारे एग्जाम्स की कहीं ना कहीं नियर बाय होती है, बिल्कुल उलट पुलट नहीं होती कि मतलब आपका इसमें तो कुछ आ रहा है और आप दूसरा मान लीजिए रीट में कुछ आ रहा है, केवीएस में कुछ और ही आ गया कहीं से। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, एग्जाम पैटर्न सबके अलग अलग होते हैं, मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हवा में क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न भी हमने देख लिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है वो भी हमने देख लिया, एज रिलैक्सेशन कैसे कैसे मिलता है आपको वो भी हमने देख लिया, और नोटिफिकेशन की भी बात हमने कर ली, ठीक है। तो सुनने में तो आ रहा था कि आपका फेब में नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें कितनी अस्त व्यस्त होती नज़र आ रही हैं। लेकिन प्लीज़ आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, ठीक है। सीटेट वाले बिल्कुल मोटिवेट रखिए अपने आप को। डीएसएसबी की पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी हैं, ठीक है, पीजीटी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। बहुत जल्द आपको टीजीटी और पीआरटी की भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी को प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, ठीक है। अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बात करें कि अगर आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे कि नहीं वैकेंसीज ही नहीं आ रही हैं,
बस सुनने में आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ डीएसएसबी की, तो पिछले साल इन्होंने टीजीटी पीजीटी के फॉर्म फिल करवाए थे, उनके एग्जाम आज तक नहीं हुए हैं। पीजीटी टीजीटी के फॉर्म फिल करवाए थे पिछले साल, आज तक उनका एग्जाम नहीं हुआ है और दोबारा से नोटिफिकेशन आ चुका है आपका पीजीटी का। ठीक है, तो चीज़ें तो बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें तो जॉब चाहिए। ठीक है, चाहे वो कहीं भी हो। और केवीएस में अपने आप में सच में बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी। ठीक है, जो लोग केवीएस में लगे हुए हैं, एक रिलेटिव हैं जो बताते हैं वहाँ के बारे में, तो उनका कल्चर भी बहुत अच्छा है और अपने आप में ही एक अलग सी ही दुनिया क्रिएट हो जाती है सच में। नागालैंड में उनकी जॉब है। हाँ, जॉब दूर आती है, नो डाउट, और किसी की किस्मत अच्छी होती है तो पास भी आ जाती है। एक नॉन और है, उनकी चंडीगढ़ में है। ठीक है, चंडीगढ़ अपने आप में बहुत अच्छी जगह है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मोटिवेट होने के लिए आपके पास इससे बेटर कुछ नहीं है कि जिसके पास जॉब है उसका रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर बात करें या फिर सोशल रिस्पेक्ट अगर बात करें, ओवरऑल अगर बात करें, तो अपने आप में बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी, है ना? अपने आसपास भी आपने ज़रूर ये बात फील की होगी। ओके, तो मेरा जो चैनल है वो आपको हिंदी करवाता है, इंग्लिश करवाता है, उसके बाद सीडीपी तो ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस चल रही है, पेडागोजी करवा रहे हैं, रीजनिंग करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा जीके भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।